अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है पर फिर भी एक रेस्टलेसनेस, एक टेंशन बनी रहती है, तो हो सकता है कि तुमने फ्रीडम का मतलब ही गलत समझा हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल फ्रीडम की, जो बाहर से नहीं अंदर से आती है, तुम्हारे गुस्से से, एक्सपेक्टेशन से, मंकी माइंड से और दूसरों की थिंकिंग से आजादी। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारे डिसीजंस क्लियरर हो जाएंगे, तुम्हारा पीस बढ़ेगा और जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो तुम्हें एक नया लेंस मिलेगा लाइफ को देखने का। नंबर 1, द रियल स्ट्रगल, नोइंग व्हाट यू वांट। सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप होता है ये समझना कि तुम चाहते क्या हो। लोग अक्सर सोचते हैं मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन इसके लिए फ्रीडम का मतलब भी तो समझना होगा। नवल कहते हैं पहले मुझे फ्रीडम टू डू चाहिए, जैसे जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे कर सके, किसी की भी परमिशन ना लेनी पड़े। लेकिन आज उनका व्यू चेंज हो चुका है। अब उन्हें फ्रीडम फ्रॉम चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी इमोशंस एंड थॉट्स। यानी असली फ्रीडम अंदर से आती है, ना कि सिर्फ बाहरी चॉइसेस से। नंबर 2, अपना रास्ता खुद चुनो। जिंदगी में कोई एडल्ट नहीं होता जो सब जानता हो। हर कोई अपनी लाइफ को मेकअप करता है। जो तुम्हें लगता है कि समझदार है वो भी बस गेस कर रहा है। तो क्यों ना अपने डिसीजंस खुद लिए जाए, अपना पाथ खुद डिजाइन करो। जहां लगता है कुछ काम का नहीं, उसे डिस्कार्ड कर दो। हर किसी का सक्सेस फॉर्मूला तुम पे फिट नहीं होगा। फ्रीडम का मतलब है परमिशन ना लेना, खुद डिसाइड करना कि क्या सही है तुम्हारे लिए। नंबर 3, एक्सपेक्टेशन से आजादी। तुमसे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी। लेकिन नवल का कहना है अगर किसी ने तुमसे अग्रीमेंट किया है तो उसका ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी ने बस एक्सपेक्टेशन रखा है तो बिना कुछ कहे वो उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, दूसरों को हर्ट होने से रोक नहीं सकते अगर वो खुद ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो। करेज का मतलब है लोग क्या सोचेंगे ये छोड़ देना। जितनी जल्दी तुम एक्सपेक्टेशन से आजाद होते हो उतनी जल्दी तुम पीस फील करते हो। नंबर 4, टाइम की वैल्यू समझो। टाइम ही तुम्हारा असली एसेट है, नॉट मनी, नॉट स्टेटस, नॉट पीपल। नवल कहते हैं मैं फेमस हूँ इस बात के लिए कि जहां समझ गया कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मैं तुरंत वहां से निकल जाता हूँ, चाहे पार्टी हो या मीटिंग। तुम्हारा टाइम किसी और का नहीं है। अगर तुम टाइम अर्न, लर्न या एंजॉय नहीं कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी का असली फ्रीडम तब आता है जब तुम टाइम को वाइजली यूज करते हो, और वो भी अपने टर्म्स पर। नंबर 5, दूसरों की खुशी तुम्हारा काम नहीं। बहुत लोग ये प्रेशर लेते हैं कि मुझे सबको खुश रखना है, लेकिन सच ये है तुम्हारा काम नहीं है दूसरों को खुश रखना, तुम्हारा काम है खुद को खुश रखना। जब तुम खुद खुश होते हो तुम्हारी एनर्जी से दूसरे भी अपलिफ्ट होते हैं। लेकिन जब तुम खुद को इग्नोर करके दूसरों को प्लीज करते हो तो वो एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है। सेल्फिश मत बनो, लेकिन अपना पीस प्रायोरिटी पे रखो। नंबर 6, गुस्से से आजादी। एंगर एक सिग्नल है, वॉयलेंस का प्रीकर्सर। एंगर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी इन इमोशनल पेन अंटिल रियलिटी चेंजेस। गुस्सा तुम्हें खुद को ही सबसे ज्यादा हर्ट करता है। जब तुम गुस्सा होते हो तुम अपने माइंड का कंट्रोल खो देते हो। एक एंग्री इंसान समुद्र में दूसरे को डुबाने की कोशिश करते वक्त खुद ही डूब रहा होता है। आजादी चाहिए तो गुस्से को समझना सीखो, उसे कंट्रोल करना सीखो और उसे ऑब्जर्व करना सीखो। नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट से आजादी। असली फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारी लाइफस्टाइल से ज्यादा हो। जो लोग अपनी इनकम से बहुत कम में जीते हैं वो लोग ज्यादा फ्री फील करते हैं। जब तुम अपना फेट कंट्रोल कर लेते हो, सक्सेस या फेलियर दोनों का जिम्मा अपना होता है, तब तुम किसी बॉस के ऑर्डर्स टॉलरेट नहीं कर पाते। अ टेस्ट ऑफ फ्रीडम कैन मेक यू अनएम्प्लॉयबल। यानी जब एक बार तुमने फ्रीडम जी ली तो तुम्हारा माइंड वापस केज में नहीं रह पाता। नंबर 8, मंकी माइंड से आजादी। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है अपनी माइंड से आजादी। हमारे अंदर एक मंकी माइंड होता है जो बार बार पास्ट रिप्ले करता है, फ्यूचर के सिनारियोस इमेजिन करता है, हर मोमेंट में जजमेंट करता है। नवल कहते हैं माइंड शुड बी अ सर्वेंट नॉट द मास्टर। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस से अपना दिमाग ट्रेन करो। तुम्हारा माइंड तुम्हारे काम का टूल होना चाहिए, ना कि एक मास्टर जो तुमसे काम करवा रहा हो। नंबर 9, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। नवल खुद कहते हैं कि वो भी फुल्ली फ्री नहीं है, वो भी एक रैट रेस में है। मैं एक रैट हूँ जो कभी कभी ऊपर क्लाउड्स देख लेता है। हर किसी को एनलाइटनमेंट नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम इतना समझ जाओ कि तुम रेस में हो और इस रेस से कॉन्शियस हो तो ये ही अवेयरनेस का पहला स्टेप है। मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करता है, स्क्रीन्स, फूड, न्यूज और डोपामिन ट्रैप से। रियल फ्रीडम है इन सब के बीच में अपना सेंटर बनाना। जिंदगी में असली आजादी तब मिलती है जब तुम
तुम बाहर की नहीं बल्कि अंदर की लिमिटेशन तोड़ते हो। गुस्सा, एक्सपेक्टेशन, मंकी माइंड, दूसरों की सोच, सबसे आजादी मिलती है जब तुम कॉन्शियसली जीना शुरू करते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी फ्री फील करवा पाया तो अगला एपिसोड तुम्हारे दिल को टच कर जाएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लाइफ के मीनिंग की। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो सभी के दिमाग में होता है पर कोई जाके पूछता नहीं। और जब तक अगला वीडियो आए अभी तुरंत जाके चूजिंग टू ग्रो योरसेल्फ वाला पिछला वीडियो देख लो। यहाँ पर हमने ग्रोथ सेंट्रिक मेंटल माइंडसेट के बारे में बात की है। सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी वीडियो तुमसे मिस ना हो। कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक इंसाइटफुल वीडियो के साथ।